वृंदावन बांके बिहारी लाल की। अब आप सब परिचित होंगे कि आप जिस धरती पर बैठे हैं ये है गोकुल धाम, और यहीं पास में रमण रेती है जहाँ पर आज भी जो भक्तगण हैं वहाँ की रज की महिमा के कारण वहाँ पर लोटपोट होते हैं। उसका दर्शन हम कल करेंगे। आज जैसा मैंने कल बताया था, आज हम निकलेंगे वृंदावन परिसर की ओर। यहाँ से 24-25 किलोमीटर है और ये वो स्थान है कि बीच में जमुना पड़ती है, जमुना से उधर मथुरा है, और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागृह में हुआ था, वो भी कल के सत्र में हम दर्शन करेंगे। और फिर जो नंद बाबा वसुदेव जी महाराज हैं, जमुना पार करके गोकुल में इसी स्थान पर भगवान को लेकर आए थे, इसका यहाँ के क्षेत्र का दर्शन हम कल के सत्र में करेंगे। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं वृंदावन के परिसर में। वहाँ पर रंगनाथ जी का मंदिर, गोपीश्वर महादेव जहाँ पर गोपी बनकर भगवान शंकर आए थे, वहाँ का जमुना दर्शन, काली देह, कदम्ब, ये सब हम आज, इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, ये सब हम आज के सत्र में दर्शन करेंगे। तो प्रारंभ आज की यात्रा का शुभारंभ हम भगवान बांके बिहारी जी के पूजन से करेंगे। ओम बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। ओं भूर्भुवः श्रीवृन्दावनविहारिणे नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि, ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं, मुखे आचमनीयं जलं, सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। ओं वस्त्रम् उपवस्त्रं समर्पयामि। उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्रवणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन्, कीर्तिं मेर्धिं ददातु मे। ओम उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्रवणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन्, कीर्तिं मेर्धिं ददातु मे। गन्धं समर्पयामि, अक्षतान् समर्पयामि। ओम ओखतिः प्रसोवरिः अश्वायुवसवरी वीरुदः पारिष्णव पुष्पं समर्पयामि, धूपम् आग्रहपयामि। ओं भूर्भुवः स्वः श्रीवृन्दावन विहारिणे नमो नमः। प्रार्थना पूजय। संकल्प कर लें, और आपके प्रतिनिधि के रूप में आज संकल्प हमने खत्री जी के हाथ में आप सभी के रूप में यहाँ पर इनको संकल्प दिया हुआ है। सब एक दूसरे का स्पर्श कर लें, ये आप ही का संकल्प है। ओम श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो निहिततीय प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिवर्तम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे कुटुंब परिवार का स्मरण कर लें। अखिल कुटुंब सहितो अहम, बंधु बांधव सहितो अहम, सपरिवारो अहम। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम भगवत प्रीत्यर्थम विशेष श्री वृंदावन बिहारी चरण कमलयोः अटल अचल भक्ति प्राप्त्यर्थम अहम 5 दिवसीय यात्रा कर्मणि अद्य द्वितीय दिवसे प्रातःकालीन सत्रे वृंदावनादि दर्शनम अहम करिष्ये। दैवन्तु सुतथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, संकल्प सिद्धिरस्तु। ओम बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावनः त्राहिणः शरणापन्नास्त्रैलोक्यं दहनात् विषात् ततः करतलीकृत्य व्यापेहालाहलं विषम् अवक्षयन् महादेवः कृपया भूतभावनः नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रं देशकालार्हवस्तुतः सर्वं करोतु निश्छिद्रं नाम संकीर्तनं तव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए गोकुल धाम की श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बिल्कुल देखिए भोजन परोसा जा रहा है अच्छी तरीके से। राधे राधे। इसका आनंद ही अलग है क्योंकि घर में हम भले कितना अच्छा खाएं लेकिन यहाँ पे हम जैसा भी मिले उसमें बड़ा आनंद आता है क्योंकि प्रसाद होती है। और इधर हमारे भैया जी बना रहे हैं अच्छी तरीके से भटूरे और खत्री जी तल रहे हैं। और वास्तव में खत्री जी का मैं देखता हूँ भागवत का कार्यक्रम हो चाहे मंदिर में कोई हो चाहे यात्रा हो हर जगह बढ़ चढ़ के सेवा में हिस्सा लेते हैं। और कहा जाता है सेवा करने वाले के लिए बोलना नहीं पड़ता, वो स्वयं करते हैं और वास्तव में ये बहुत अच्छा गुण है। और माता जी बिल्कुल साथ में कंधे से कंधा मिला के सेवा करती हैं पूरे तरीके से। और देखिए इधर ये भी सेवा में लगे हैं बिल्कुल स्पीकर वगैरह उठा के। और ये वास्तव में काय पुण्य क्षेत्र में कर्म करते हैं अच्छा तो वो हमें कैसी फीलिंग आ रही है यात्रा में? आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी आनंद आ रहा है जैसे बचपन में लेते थे वैसे ही बालपन की स्मृति हो रही है। ये देखिए बिल्कुल पिकनिक की भी फीलिंग आ रही होगी। के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार लेकिन बात भी अच्छा वही तो मैं पढ़ी रस
इधर देखिए जरा। आगे आगे सबकी आ रही है। राधे 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 राधे। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे, ये सब चीज़ें तो हम घर में भी देखते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बांके बिहारी जी का दर्शन और उस भूमि का आनंद लेने के लिए आए हैं। अगर छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देंगे तो निंदा का दोष लगेगा। और इसीलिए मैंने इसीलिए उनको मुझे उनके साथ कार में जाना था, लेकिन कुछ पर्सनल बातें मैं बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैंने कहा आप जाइए, मैं बात तो वो क्या आप अपने हैं, तो मैं इसलिए ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी हम मंदिर के दर्शन करेंगे, ये यहाँ के ब्राह्मण लोग हैं, सब श्रद्धा से दर्शन कराते हैं और आप ही के द्वारा इनकी आजीविका भी चलती है। और आप देखेंगे यहाँ पर आज हर कोई बड़े बड़े कोठी बंगलों में रहता है, लेकिन यहाँ ब्रजवासी के यहाँ अभी भी एक, अगर हम भौतिक संपदा की दृष्टि से देखें तो अभाव सा दिखता है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कोठी के बाद ये नहीं चर्चा करते कि बांके बिहारी जी कैसे थे या कैसे उन्होंने वस्त्र पहने थे, ये चर्चा करते अरे वहाँ तो इतना मांग लिया। तो निंदा का दोष लगने से इतने 5-6 दिन की यात्रा का सारा फल स्कंद पुराण के अनुसार नष्ट हो जाता है। तो आप तीर्थ की निंदा न करें। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की। आइए एक छोटा सा भजन गा लेते हैं। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण। अगर समय अधिक है तो विस्तार करने की क्षमता हो, और समय कम है तो किसी विस्तृत चीज को संक्षेप में करके, गागर में सागर जिसको बोलते हैं, वो कला जिसके अंदर है उसको व्यास कहते हैं। तो नारायण ने तो 4 श्लोक प्रदान किए थे भागवत के बीज के रूप में, और जब वो 4 बीज भागवत के वेदव्यास जी महाराज के पास आए तो उन्हीं 4 श्लोकों को श्री वेदव्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया, विस्तार उसको कर दिया, जिसका आप सभी श्रवण करते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने ग्रंथ लिखा, और हर कोई चाहता है कि हमारे पास जो संपत्ति है हम उसको अपनी संतान को दें। यहाँ तक कि नालायक संतान भी हो, माता पिता को ना पूछती हो, तो भी कोई भी माता पिता ये नहीं सोचते कि अरे हमारी संतान तो हमारी सेवा नहीं करती, इसलिए चलो अपनी प्रॉपर्टी हम अपने पड़ोसी के बच्चों के नाम कर देते हैं। ऐसा कोई नहीं करता। चाहे नालायक संतान भी हो तो भी अपनी संपत्ति को हम अपने ही खून को देना चाहते हैं। ये एक मोह समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। तो ऐसा ही, भले ही वेदव्यास जी ज्ञानी है, लेकिन उनके पास जो, वेदव्यास जी के पास क्या संपत्ति है? जो ग्रंथ है, भागवत जैसा जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है, तो ये उनकी एक अमूल्य संपत्ति है। तो ये भी उसको अपने रक्त को देना चाहते हैं, अपने खून को देना चाहते हैं। अब इनका खून कौन है? श्री शुकदेव जी महाराज। लेकिन ये तो ऐसे हैं कि पैदा होते ही वन को चले गए थे, बद्रिकाश्रम की किस गुफा के अंदर ये घुसे ये वेदव्यास जी को भी नहीं पता। अब समय बीता, वेदव्यास जी महाराज अपने पुत्र मोह से दौड़े भी थे रोकने के लिए, लेकिन शुकदेव जी ने अपने पिता को एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और लेकिन उनके मन में एक यही हमेशा क्लेश बना रहा कि ये भागवत रूपी संपत्ति मेरा कोई रक्त होता तो मैं उसको प्रदान करता। समय का प्रभाव देखो, समय का चक्र देखो, बांके बिहारी जी की लीला का प्रभाव देखो कि एक दिन वेदव्यास जी महाराज के कुछ शिष्य, क्योंकि वेदव्यास जी का एक आदेश था अपने शिष्यों को कि भगवान
भागवत के एक एक श्लोक से रोमांचित हो जाते हैं। भागवत के श्लोकों में जानते हो कितना प्रभाव है। लिखा है एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणाम। भागवत का एक श्लोक सुनाते हुए यदि बांके बिहारी जी को प्रणाम कर लिया जाए तो वो बांके बिहारी जी जिनके अर्धांगिनी महालक्ष्मी हैं, वो बांके बिहारी जी भी अपने को दरिद्र समझने लगते हैं। कब? जब कोई भक्त भगवान बांके बिहारी को कोई भागवत का श्लोक सुनाता है तो भगवान श्री कृष्ण उस समय उस भक्त के सामने दरिद्र सा अपने को महसूस करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि इसने मुझे भागवत का श्लोक सुनाया, ऐसा मेरे पास, ऐसे मुझ दरिद्र के पास क्या है जो मैं इसको लुटा दूं। अर्थात मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो भागवत के एक श्लोक की बराबरी कर सके। तो भगवान श्री कृष्ण बेचैन उठते हैं, कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं और अपने को दरिद्र पाकर भगवान अश्रुपात करते हैं कि इसने मुझे भागवत का श्लोक सुनाया, मैं इसका ऋणी हो गया, उसके बदले मैं इसको कुछ दे नहीं सकता। तो ऐसे जो भागवत के श्लोक हैं, तो वेद व्यास जी महाराज अपने शिष्यों को यही आदेश दिया कि हे शिष्यों, काम करते चलो, नाम जपते चलो। तुम अपनी गुरुकुल की पद्धति में अध्ययन करने के लिए आए हो, अध्ययन करो, गुरुकुल के कार्य भी करो, लेकिन हमेशा मन राखे हूँ जहाँ कृपा निधाना। हाथ पाँव से कर्म करो तो हमेशा भगवान के ही श्री चरणों में लगाना चाहिए। इस उद्देश्य, इस सूत्र के साथ वेद व्यास जी ने आदेश दिया है अपने शिष्यों को कि भागवत के श्लोकों को गुनगुनाते रहो, कुछ भी करो। तो वेद व्यास जी के शिष्य एक बार वही बद्रिकाश्रम में भागवत के श्लोकों को गुनगुनाकर समीधा बीन रहे थे। क्या कर रहे थे? हवन के लिए समीधा बीन रहे थे और गुरु के आदेश के अनुसार भागवत के श्लोक भी गा रहे थे। तो समीधा बीनते बीनते बद्रीनाथ, वहां पर गुफाएं तो बहुत हैं, उस संयोगवश समझ लीजिए या प्रभु कुछ लीला करना चाहते हैं ये समझ लीजिए कि समीधा बीनते बीनते वो उसी कंदरा के आगे समीधा बीनने लगे जिसके अंदर श्री सुखदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में समाधिस्थ थे, ध्यान कर रहे थे, ध्यानस्थ थे। और जब इन्होंने श्लोक गाया तो कंदरा के आगे जब होती है, जो गुफा होती है, वो तो स्पीकर का काम करती है, थोड़ी सी आवाज़ भी उसमें गूंज कर बहुत प्रबल बन जाती है। तो जब गुफा पर भागवत का श्लोक गाया तो वो गुफा के माध्यम से बहुत तीव्र ध्वनि के साथ सुखदेव जी के कानों से टकराया और कानों से ऐसा टकराया कि सुखदेव जी की समाधि अस्त व्यस्त हो गई, टूट गई उनकी समाधि। कौन सा श्लोक था जिसने सुखदेव जी की समाधि तोड़ी? भागवत का कौन सा श्लोक था? सुनिए, बहुत सुंदर है कि बरहा पेड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वये जयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। ये वही श्लोक है जिसने समाधि को तोड़ा। आप इसका अर्थ समझ लीजिए। अब सुखदेव जी को तो सीधा सीधा अर्थ समझ आया, हमको तो समझना पड़ेगा क्या है इसका अर्थ। इस श्लोक में भगवान बांके बिहारी जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। क्या है कि बरहा पीडम नटवर वपु। बरहा कहते हैं मोर के जो पंख होते हैं, उसका जिसने आपीड अर्थात मुकुट धारण किया है, मोर के पंख का जिसने मुकुट धारण किया है, बरहा पीडम। और नटवर वपु, नट के जैसा वेश बनाया हुआ है। कर्णयोः कर्णिकारम, कान में कनेर का पुष्प लगाया हुआ है। बांके बिहारी जी ने कान में कनेर का पुष्प लगाया हुआ है। कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम। अच्छा, यहाँ पर एक व्याकरण का भी बड़ा सुंदर खेल है कर्णयोः शब्द में। कर्णयोः शब्द व्याकरण की दृष्टि से द्विवचन है, मतलब जो व्यास जी कह रहे हैं कि दो कानों में, और कर्णिकारम शब्द जो है एक वचन है, मतलब कनेर का फूल है एक और कान कह रहे हैं दो, तो दो कानों के लिए तो दो फूल चाहिए, दो कानों में एक फूल कैसे लग सकता है। लेकिन वेद व्यास जी के श्लोक का अर्थ यही निकल रहा है कि दोनों कानों में भगवान ने एक कनेर का फूल लगाया हुआ है। ये कैसे संभव हो सकता है? तो किसी ने वेद व्यास जी से पूछा इसमें कहीं आपने ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं कर दी व्याकरण की दृष्टि से? तब वेद व्यास जी ने कहा हमारे बांके बिहारी जी इतने चंचल हैं, इतने चंचल हैं। बोले व्याकरण की त्रुटि नहीं है ये तो बांके बिहारी जी की चंचलता का खेल है। बोले कैसे?
दर्शन कोई भक्त कर फूल लगा हुआ है, फूल एक ही है इसलिए एक ही वचन का प्रयोग किया है। लेकिन भक्त ने जैसे ही पलकें झपकी, दर्शन करते हुए स्वाभाविक है पलकें भी आप झपकेंगे, तो जैसे ही पलकें झपकी तो बांके बिहारी जी इतने चंचल हैं कि जैसे आकाश में बिजली चमकती है तो उसी प्रकार से तुरंत भगवान ने अपने वो दाएं कान का कनेर का फूल निकालकर बाएं में लगा दिया। अब ये क्रिया कितनी जल्दी हुई, जितनी देर में एक भक्त ने पलकें झपकी। अब भक्त ने जब आंखें खोली तो सोचा कि ये तो दाएं में लगा था शायद फूल, अभी बाएं में दिख रहा है। फिर सोचने लगा भक्त हो सकता है मेरी आंखों का धोखा है, तो पुनः भगवान का दर्शन किया। जैसे ही पुनः पलकें झपकी बांके बिहारी जी ने तुरंत बाएं कान का फूल निकाल के फिर दाएं में लगा लिया। अब उसने फिर जब आंख खोल के देखी, अरे ये आंखों का धोखा है या क्या है। तो बांके बिहारी जी इतने चंचल हैं कि अपनी इस चंचलता के माध्यम से भक्तों को भी बड़ा संकट में कभी कभी डाल देते हैं। तो कर्णयोः कर्णिकारम, कान में कनेर का पुष्प लगाया हुआ है। बिभ्रदवासः कनक कपिशम, कनक कहते हैं सोने को, अर्थात सोने के रंग के जिन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। कनक कपिशम, कनक मतलब सोना, सोना कैसा रंग का होता है, पीला, अर्थात पीतांबरधारी। कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती की माला जिन्होंने अपने गले में धारण की हुई है। और बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, और उसके ऊपर भी भगवान जब अपने त्रिभंग ललित होकर कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े होकर जब भगवान अपने अधरों में बांसुरी का नाद करते हैं, बिभ्रद वेणुम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर, और भगवान जब वेणुनाद करते हैं तो उसके स्वर से पूरी प्रकृति वशीभूत हो जाती है। सायंकाल का समय है, असंख्य गायों के पीछे 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 भगवान सायंकाल के समय अनंत अनंत ग्वाल वालों के साथ वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, वृंदावन की भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। असंख्य गाय आगे हैं, उसके पीछे बांके बिहारी जी हैं और उसके पीछे भगवान के ग्वाल वाल सखा आदि हैं, और सखा आदि पीछे से जयकारा लगाते हुए, उछलते कूदते हुए, नाचते हुए इस प्रकार से वृंदावन में प्रवेश करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो सुखदेव जी की समाधि इस श्लोक ने तोड़ दी। सुखदेव जी सोचने लगे कितना सुंदर है, जरा दर्शन करने जाऊं। उठ कर जाने ही लग रहे थे, फिर विचार आया जरूरी नहीं है कि कोई अगर मुखमंडल से सुंदर हो तो स्वभाव से भी सुंदर हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। तो सुखदेव जी पुनः बैठ गए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से भी गया और वहाँ से भी गया, निर्गुण से भी गया और सगुण से भी गया। तो पुनः बैठ गए। भगवान के स्वरूप के प्रति तो आकृष्ट हुए, लेकिन स्वभाव के प्रति संदेह था कि पता नहीं बांके बिहारी का स्वभाव कैसा होगा। ऐसा सोचकर पुनः समाधि का ध्यान लगाने लगे, और तभी संयोगवश शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया जिसमें बांके बिहारी के स्वभाव का वर्णन है। क्या है श्लोक? यहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इसका भावार्थ ये है कि अहो बकीयम, अहो जो शब्द होता है वह होता है, जब तक हम किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो वहां पर अहो शब्द का प्रयोग आता है। अहो बकीयम कहते हैं वेदव्यास जी, देखो तो जरा, बकीयम बकासुर की बहन ये बकी अर्थात पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से आई, कोई दूध पिलाने की इच्छा से, कोई वात्सल्य दुलार देने की इच्छा से नहीं आई थी, मारने की इच्छा से ये पूतना आई। लेकिन बांके बिहारी जी ने इस मारने वाली पूतना को भी वही गति प्रदान करी जो अपनी माता यशोदा को प्रदान करी। क्यों? क्योंकि भगवान ने सोचा स्तनपान कराना तो एक माँ का ही काम होता है, इसने एक माँ की भांति मुझे स्तनपान कराया है। भगवान ये भूल गए कि ये मारने की इच्छा से आई थी, भगवान ने सिर्फ इतना ही ध्यान रखा, इसने तो मातृत्व की तरह इस लीला को किया है, इसलिए यशोदा वाली गति ही पूतना को प्रदान करी। बोले जो अपने शत्रु में और अपनी माँ में भी फर्क न करना जानता हो, ऐसा सौम्य स्वभाव के जो कृष्ण है, ऐसे बांके बिहारी जी की भी जो पावन चरण शरण ग्रहण नहीं करे, बोले कम्वा दयालुम शरणम व्रजेमा। बोले फिर उसके अलावा हमको कौन देवता प्रिय हो सकता है? जब बांके बिहारी जैसे उदार की भी हमको
को शरण अच्छी ना लगे तो बोले अन्य देवी देवता तो स्वार्थी होते हैं। ऐसा भी भागवत में लिखा हुआ है, पद्म पुराण में लिखा है, स्व कार्य कुशला सुराहा। देवी देवता को सुखदेव जी महाराज स्व कार्य कुशला सुराहा कहते हैं कि ये तो अन्य देवी देवता तो जब तक भोग आदि सब कुछ दे रहे हो तब तक बढ़िया चकाचक चल रहा है, जिस दिन जरा सा भोग धूप बत्ती दिखाना भूल गए तो उसी दिन फिर उत्पात भी घर में होने लग जाते हैं। ऐसा होता है, स्व कार्य कुशला सुराहा। लेकिन वृंदावन बाके बिहारी जी को सिर्फ प्रेम चाहिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो इस भूमि पर आपने जितना हो सके प्रेम का भाव रखते हुए ही दर्शन करना है। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। ये हमारे यात्रा की टेम्पो तैयार हो रही है। बैठिए 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 बैठिए, इसमें बैठिए। दो सवारी आ गए। सभी भक्तों राधे राधे बोल कर क्या हो? राधे 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 बोलो। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी राधे 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 नारायण वासुदेव। मैं बताऊंगा आपको, यहाँ चप्पल से बताऊंगा थोड़ा सा, और थोड़ा दीदी आगे आओ। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। एक बार ताली बजाकर जोर से हंसो। और ये हमारे बीच में है वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न पंडित दिनेश शर्मा जी, ये ब्रजवासी हैं। और अब हमें ये यहाँ वृंदावन के जितने भी स्थल हैं सुबह से लेकर शाम तक ये हमको दर्शन कराएंगे। और जो आप मंदिर देख रहे हैं ये है श्री गोविंद देव जी का मंदिर, और उसके विषय में विस्तार से जो जानकारी देंगे हमारे पंडित शर्मा जी के द्वारा। एक बार दिल खोल के बोलो राधा रानी की जय, और मुकुटवंशी वाले की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, अपने अपने पूजनीय माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। एक बार सभी भक्त लोग दिल खोल के बोलो राधे राधे। देखो जी, ये जो गांव में आप आए दर्शन करने, ये गांव का नाम है वृंदावन धाम। क्या बोलते हैं? ये वृंदावन धाम कोई घूमने की जगह नहीं है, ये पिकनिक की जगह नहीं है। वृंदावन को बोलते हैं राधा रानी की, कृष्ण भगवान की प्रेम लीला भूमि। आज भी हमारे मुरली वाले कन्हैया वृंदावन धाम आते हैं राधा रानी के साथ रास खेलने के लिए। हमारे शास्त्र बताते हैं, सुनिए, हमारे शास्त्र बताते हैं एक दिन में हमारे मुरली वाले कन्हैया 4 जगह विश्राम करते हैं। कितनी जगह? मॉर्निंग टाइम में भगवान तपस्या करने जाते हैं बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में, दोपहर का खाना खाने जाते हैं भगवान उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, शाम को अपनी घरवाली रुक्मणी को लेकर के प्रभु राज करते हैं गुजरात में द्वारकापुरी में, लेकिन राधा रानी के साथ रास खेलने को आते हैं भगवान वृंदावन में। आज मथुरा में हमारे मुरली वाले कन्हैया का जन्म नहीं होता, वृंदावन में प्रभु बाल लीलाएं नहीं खेलते, तो ये 4 धाम कहाँ से होते हैं? अब ये मंदिर का इतिहास सुनिए। सामने में लाल पत्थर का मंदिर, मंदिर का नाम बोलते हैं गोविंद भगवान का मंदिर। क्या बोलते हैं? गोविंद। सन 1590 ईस्वी में, यानी लगभग 450 वर्ष पहले, इस मंदिर को बनाने वाले जो राजा थे, राजस्थान के अंदर में सिटी आती है जिसका नाम है जयपुर। नाम सुना जयपुर आप लोगों ने? तो जयपुर के रहने वाले राजा थे जिनका नाम था राजा मानसिंह। क्या नाम था? ये वही मानसिंह थे जो अकबर के दरबार में अकबर के सेनापति रहे थे, जिनकी बहन का नाम था जोधाबाई। क्या नाम था? अकबर के साथ में विवाह कर दिया। उसी के प्रायश्चित में 1590 में राजा मानसिंह ने यह मंदिर हमारे वृंदावन में बनाया था। अभी जो प्रेजेंट टाइम में मंदिर की जो ऊंचाई आप देखते हैं 3 मंजिल ऊंचा है, लेकिन हमारे इतिहास में लिखा हुआ है जिस समय मंदिर ये 1590 में बना उस समय टोटल जो ऊंचाई थी मंदिर की ये 7 मंजिल ऊंचा था मंदिर। कितना मंजिल? 7 मंजिल और थी मंदिर के ऊपर। आप बोलेंगे पंडित 4 मंजिल कहाँ चली गई? 400 वर्ष पहले कार्तिक के महीने में दीपावली वाले दिन उसी 7 मंजिल के ऊपर में 50 किलो घी का दीपक जलता था, दीपदान होता था। उस दीपक की लाइट जाती थी मालूम है कहाँ पर? आगरा में लाल किले के ऊपर में। तो 400 वर्ष का इतिहास सभी ने जाना हुआ है। उस समय हमारे भारत पर राज किसका था? औरंगजेब का, मुसलमानों का राज था। तो औरंगजेब ने सेना को लाकर सबसे पहले मथुरा में आक्रमण किया, भगवान की जन्मस्थली को तोड़ करके मस्जिद बना दिया। दूसरा वृंदावन में सेना को ला करके 4 मंजिल ऊपर से तोड़ दिया। लेकिन औरंगजेब के आने से पहले
यहाँ के ब्राह्मणों को जब मालूम हुआ कि औरंगजेब हमारे मंदिर को तोड़ने को आता है, तो यहाँ के ब्राह्मण लोगों ने यहाँ की जो मेन मूर्ति थी राधा कृष्ण भगवान की, उससे कपड़े में छुपा लिया। किसमें छुपा लिया? और बैक साइड वाले दरवाजे से निकाल करके भगवान को जयपुर लेके चले गए। आज भी आप लोग राजस्थान टूर करने जाएंगे जयपुर घूमने के लिए, तो हवा महल के बैक साइड में बहुत बड़ा मंदिर है गोविंद देव जी का, तो यहाँ की मेन मूर्ति जयपुर में। तो यहाँ औरंगजेब को कोई मूर्ति नहीं मिली तोड़ने के लिए। ब्रजवासियों से बोला है, ब्रजवासियों वृंदावन का मेन मंदिर कौन सा, मैं उसको भी तोड़ूंगा। वृंदावन का मेन मंदिर आप लोग जाएंगे लास्ट में भगवान वृंदावन बिहारी का। भागवत में, कथा में, सत्संग में आप लोग जाते नहीं जाते हो? सबसे पहले पंडित जी क्या बोलते हैं? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कानों से सुना, आज आंखों से बिहारी जी का दर्शन करेंगे भगवान का। उस मंदिर को भी औरंगजेब तोड़ने को गया तो भगवान बिहारी जी ने उसे दोनों आंखों से अंधा कर दिया। उसकी माता ने हीरा दान किया, जो आज भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान की दाढ़ी में लगाया जाता, पूरा हीरो का श्रृंगार किया जाता भगवान के दरबार में। उसके बाद यहाँ मंदिर में दूसरी मूर्ति स्थापित की है, जो चल करके आप भगवान का दर्शन करेंगे। किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। अभी तो मंदिर में ये बिजली वाली लाइट जलती है, लेकिन 400 बरस पहले मंदिर में कोई बिजली की लाइट वगैरह नहीं होती थी। एक पत्थर से कमल का फूल बनाया, देखो ऊपर में आप लोग सभी को दिखाई दिया नहीं दिया? ये फूल में तो मंदिर जाएंगे माता, बोलो राधा रानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। चला जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के राधे राधे। रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों में हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। जगत के कन्याकुमारी तो इस टाइप के मंदिर आपको
उत्तर भारत के अंदर में लंबाई में, चौड़ाई में, दौलत में, पैसे में सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर का नाम बोलते हैं रंगनाथ भगवान का मंदिर। क्या बोलते हैं? रंगनाथ। हम लोग आप लोग भगवान को बोलते हैं लक्ष्मी नारायण, और इनको दक्षिण भारत के अंदर में बोला जाता है रंगनाथ भगवान। अभी मंदिर में आधे घंटे का समय लगेगा भोग का में, जब तक हम लोग गोपेश्वर महादेव का दर्शन करके आएंगे। या भगवान शंकर आए थे लीला का दर्शन करने के लिए, उनको यहाँ गोपी बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? अभी शिवलिंग का दर्शन होगा आपको, ठीक है ना? ज्यादा देर नहीं ना, फटाफट दर्शन करके तुरंत निकल के आना, क्योंकि आधे घंटे में कोई यहाँ पहुंचना नहीं, मंदिर बंद हो जाएगा। क्या करें महाराज जी? नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशम्। अभी आपने गोपेश्वर महादेव का दर्शन किया, जहाँ पर भगवान शंकर रासलीला करने के लिए सखी रूप में आए। अभी प्रातः काल के सत्र में आपने शिवलिंग का दर्शन किया, और यहीं को अब सायंकालीन सत्र में इन्हीं शंकर जी को स्त्री के रूप में बना दिया जाता है। ऐसा लगता है साक्षात कोई सखी बैठी हो। तो इनका शाम का जो दर्शन प्राप्त होता है वो सखी रूप में प्राप्त होता है। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, देखो यहाँ ब्रह्मकुंड है, ये ब्रह्मकुंड है भगवान। और इसके विषय में मैं विस्तार से रंगनाथ जी के प्रांगण में बताऊंगा, क्योंकि वो मंदिर बंद होने का समय हो रहा है। गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। राधा रानी की जय, आज के आनंद की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। एक बार सभी भक्तों प्रेम से बोलो राधे राधे। उत्तर भारत के अंदर में लंबाई में, चौड़ाई में, दौलत में, पैसे में सबसे बड़ा मंदिर है। 1 किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है। ऐसे मंदिर आपको मिलेंगे दक्षिण भारत में। कहाँ मिलेंगे? रामेश्वरम यात्रा पर जाएंगे, कन्याकुमारी, तिरुपति, बालाजी, मीनाक्षी, मथुरा, इस टाइप के मंदिर आपको वहाँ मिलेंगे। मंदिर एक है, लेकिन मंदिर के 2 नाम है। कितने नाम? 2। पहला नाम बोलते हैं भगवान को रंगनाथ जी का मंदिर। क्या बोलते हैं? हम लोग आप लोग भगवान को बोलते हैं लक्ष्मी नारायण, और इनको दक्षिण भारत में बोला जाता है रंगनाथ भगवान। और दूसरा ये मंदिर प्रसिद्ध होता है सोने के खंबे वाले मंदिर के नाम से। अभी मंदिर में जाएंगे, 7 दरवाजे के अंदर में चौक है, चौक में अंदर में 50 फुट ऊंचा 12.5 मुंह सोने का खंबा आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सुनो, मंदिर को बनाने वाले कोई दक्षिण भारतीय नहीं थे। इधर से 10 किलोमीटर की दूरी है मथुरा, जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ। मथुरा का रहने वाला मारवाड़ी सेठ हुआ, उनका नाम था लक्ष्मी चंद्र जैन। क्या नाम था? उन्होंने मंदिर को बनाया। सेठ जी का मूल जन्म स्थान तो मथुरा था, लेकिन महाराज जी उनका व्यवसाय होता था दक्षिण भारत में। कहाँ होता था? और वहीं उनका परिवार रहता था। राधा रानी ने सेठ जी के परिवार में धन दौलत, सोना चांदी, हीरा पन्ना भगवान ने बहुत दे दिया, लेकिन एक कमी उनको छोड़ दी। 60 वर्ष की अवस्था हो गई, लेकिन सेठ जी को वंश चलाने के वास्ते कोई संतान नहीं थी। अभी इस कलयुग के अंदर में हमारे कन्हैया ने, राधा रानी ने 3 वस्तु एक साथ किसी बंदे को नहीं दी। जिसको कलयुग में प्रभु ने इतना धन दे दिया है, उसे दान देने के वास्ते भगवान ने मन नहीं दिया। और जिसको मन इतना बड़ा ठाकुर जी ने दे दिया है, उसे धन नहीं दिया है। और जिसको धन भी दिया है, मन भी दिया है, उसको पुत्र संतान नहीं दिया है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, मनुष्य को यह संसार जब भी मिलता है अधूरा ही मिलता है, पूरा कभी किसी को नहीं मिलता है। और पूरा संसार मिल जाएगा तो भगवान के धाम में मत्था टेकने कौन आएगा? सेठ जी को धन भी दिया, मन भी दिया, लेकिन संतान नहीं थी। उनके गुरुजी रहते थे तमिलनाडु में। कहाँ रहते थे? आषाढ़ के महीने में, जुलाई महीने में पूर्णिमा आती है, उसका नाम बोलते हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का दिन था। सेठ जी अपनी घरवाली को लेकर के गुरु दरबार में गए और वहाँ पूजा करने लगे। पूजा करते करते सेठ जी की घरवाली
उसके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। गुरु महाराज बोले, बेटा क्या बात है? पहली बार तू पूजा करने को मेरे दरबार में आई है, फिर भी आकर के रोती है, क्या तेरे को कष्ट है मेरे को बता। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। हे सदगुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से मेरे परिवार में सब कुछ आनंद है, लेकिन एक कमी है। क्या? 60 वर्ष की अवस्था हो गई प्रभु, लेकिन अभी तक मेरा वंश चलाने वाला कोई संतान नहीं। क्या आगे मेरे वंश में वृद्धि नहीं होगी? यहीं समाप्त हो जाएगा? गुरु जी हंसने लगे, क्यों चिंता करती है? आज मैं तेरे को, तेरे पतिदेव को हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। दोनों प्राणी एक बार वृंदावन धाम जाओ सच्चा मन लेके। कैसा मन लेके? जागी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी दिल जैसी। मीराबाई आई थी चित्तौड़ की सच्चा मन लेके, गिरधर गोपाल बनकर के दर्शन दिया। गोस्वामी तुलसी बाबा आए थे सच्चा मन लेके, वृंदावन में मेरे राम तो मिलेंगे, लेकिन राम कहाँ है? तो कृष्ण की भूमि है। तो भगवान मुरली वाले कन्हैया ने तुलसीदास को कृष्ण से राम बनकर के दर्शन दिया। ऐसे गुरु जी ने आदेश दिया, दोनों प्राणी सच्चा मन लेकर के वृंदावन धाम जाओ, और वहां जाकर के वहां का मेन मंदिर है वृंदावन बिहारी जी का। ये मेन मंदिर नहीं है, इस मंदिर को देखने के बाद जाएंगे। भगवान को मक्खन खिलाओ, गौ ब्राह्मणों की सेवा करो। 1 साल पूरा नहीं होगा, 11 महीने में भगवान आपकी कामना पूरी करेंगे। तो गुरु का आदेश लेके वृंदावन आए, भगवान के मंदिर में प्रभु का भोग लगाया, मक्खन खिलाया हृदय से, गौ ब्राह्मणों की सेवा की हृदय से। 1 साल में राधा रानी की कृपा से सुनो, उनको भगवान ने बेटा दिया। तो बेटे की जन्म की खुशी में 172 साल पहले बाजार में चांदी वाले सिक्के चलते थे। कौन से सिक्के? तो 5 करोड़ रुपया सेठ जी ने खर्चा किया और उत्तर भारत में सबसे बड़ा मंदिर बनाया। बड़े भाई आए थे दर्शन करने के लिए, बोले मंदिर तो आपने इतना बड़ा मंदिर बनाया। तो बड़े भाई ने इस मंदिर की व्यवस्थाएं करने के लिए 362 गांव की जमींदारी मंदिर को दान में दी। माता पिता बोले, बेटा दोनों भाइयों ने अपने अपने नाम से तो अलग दान किया, धर्म किया, अपने माता पिता के नाम से तो कुछ भी दान नहीं किया। ये वृंदावन जो भूमि है, ये माता पिता के नाम की भूमि है। 3 वस्तु में किसी की साझेदारी नहीं होती है, स्त्री, विद्या और धर्म। धर्म केवल पति पत्नी का होता है, किसी एक नहीं होता। तब सेठ जी ने इस मंदिर में अपने माता पिता के नाम से 81 मन सोना, कितना मन? और 84 मन चांदी मंदिर में दान किया, जो आपको देखने के लिए मिलेगा भगवान का। प्रेम से बोलो रंगनाथ भगवान की जय, राधा रानी की जय, और मुकुट बंसी वाले की जय। एक बार ताली बजा के दिल खोल के हंसो एक बार। आइए राधे राधे बोल कर आइए।
ईशमीशान निर्वाण रूपं त्रिगुणात्मकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् सबसे पहले दरबार से बात करती है और आप जैसे हमारे हजारों भक्त भगवान के साथ साथ बात करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया है उनको लास्ट में देख लेकिन जो पौष महीने में वृंदावन नहीं आ पाते। मैंने बताया हमारी राधा रानी को सबसे प्रिय महीना कौन सा है? फागुन का। जो फागुन महीने में वृंदावन आते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं, जैसे शरीर में दो नेत्र हैं, माता पिता दोनों के नाम से भगवान का भोग लगाते हैं, उनके माता पिता को भी भगवान का नैया अपने धाम में जगह देते हैं। तो दरवाजे का नाम है बैकुंठ दरवाजा। पौष महीने में शुक्ल पक्ष वाली एकादशी उसे बैकुंठ एकादशी के नाम से बोला गया है। साल में एक ही दिन खुलता है। इस साल ये एकादशी आई थी 13 जनवरी को। कब आई थी? तब ये दरवाजा खुला। बोलो बैकुंठनाथ भगवान की। एक बार ताली बजाओ प्रेम से और राधे राधे बोलकर क्या हो। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। जमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। जमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। कांधे कंवरिया कारी रे, तेरे कांधे कंवरिया कारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे।
मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। बोलिए वृंदावन धाम की जय। आप अब इस स्थल में आप खड़े हैं इस समय, ये स्थान है रास स्थली निधिवन। ये निधिवन का क्षेत्र है। जैसा मैंने आपको बताया था, भगवान नित्य प्रति आज भी यहाँ पर रास रचाते हैं और उसका प्रमाण भी देते हैं। संध्याकालीन आरती के बाद 7 ताले लगा दिए जाते हैं और उसके बाद आप दर्शन करेंगे तो जब ताले लगाए जाते हैं तो वहाँ पर पान रख दिया जाता है, पुष्पों की सैया बना दी जाती है, दातून रख दी जाती है, लड्डू रख दिए जाते हैं और जल रख दिया जाता है और मंदिर बंद हो जाता है। और इस स्थान में बंदर भी 8 बजे के बाद नहीं रहते, सब स्थान का परित्याग कर देते हैं। और प्रातःकाल जब आप दर्शन करेंगे दरवाज़ा खुलेगा तो पान चबाया हुआ मिलेगा, दातून भी चबाई हुई मिलेगी और लड्डू फूटे हुए मिलेंगे, शैया बिखरी हुई मिलेगी। और भगवान आज भी अपनी उपस्थिति का प्रमाण भक्तजनों को देते हैं। और आगे की चर्चा हमारे इसी निधिवन में सुनो, इसी निधिवन में 5 पॉइंट हैं देखने के, 5 पॉइंट। पहले पॉइंट पे तालाब है, तालाब का नाम है ललिता कुंड। क्या बोलते हैं? ललिता कुंड। रात्रि में रास खेलते खेलते ललिता नाम की गोपी को प्यास लगी तो भगवान ने बंसी से पानी निकाला, उनकी गोपी की प्यास बुझाई। दूसरे पॉइंट पर उस खाने जाते भगवान का भगवान का श्रृंगार। चौथे पॉइंट पर राधा रानी ने बंसी चुराई और 5वें पॉइंट पे स्वामी हरदास जी की समाधि। तो माता बहन सुनो, जो माता बहन जानती हैं भगवान के लिए घर से श्रृंगार लाती हैं, जो नहीं जानती हैं, यदि किसी की भावना हो राधा रानी को श्रृंगार देने की तो यहाँ से श्रृंगार मिलता है। लेने इच्छा तो इच्छा ले लेना भगवान का, किसी माता की इच्छा हो, क्योंकि ये सुहागवान स्त्रियों का ही भगवान की सेवा ठाकुर ये जो स्थान है निधिवन और जो ये लताएं पताएं को दिख रही हैं, ऐसी मान्यता है कि रात्रि को ये लताएं पताएं सब कुछ गोपियां के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ये सब गोपियां बन जाती हैं और ये पत्ते पत्ते मानो पत्ते नहीं हैं, गोपियां हैं। इसलिए इनको किसी भी प्रकार से इनको तोड़ना, इनको कष्ट पहुंचाना यहाँ पर निषेध कहा गया है और ऐसा भाव है। और रात्रि को भगवान जिस स्थान पर रास रचाते हैं, रास वो स्थिति है, जीवात्मा की अंतिम स्थिति ही रास है। उसके बाद पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये भाव ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसी रास स्थली में हम जो उत्तराखंड वासी हैं, ये देहरादून वासी हैं, कोटद्वार से यहाँ पर आए हुए हैं और श्रीनगर से आए हैं, हरिद्वार से आए हुए हैं, तो हम सभी को ये सौभाग्य यहाँ पर निधिवन में दर्शन का प्राप्त हो रहा है। तो हम पुनः अपने भाग्य की बहुत बहुत सराहना करते हुए श्री वृंदावन बांके बिहारी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उन रास बिहारी को नमन करते हैं। और जैसा कि ये देख सकते हैं आप, ये ललिता कुंड कहा गया है। और निधि वन में भ्रमण करते हुए उत्तराखंड वासी और हमारे साथ हैं रीना बहुगुणा जी, जो भागवत के प्रति बड़ी श्रद्धा रखती हैं। तो आज भागवत बिहारी जी ने इनको उसके फल के रूप में आज वृंदावन धाम का दर्शन प्रदान किया है, तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। कैसा लग रहा है आपको वृंदावन धाम का दर्शन? आप इन्हीं से पूछिए, आप इन्हीं से पूछिए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। राधे राधे बहुत आनंद आ रहा है, राधे राधे आनंद आ रहा है, राधे राधे, बहुत आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। यही वो स्थान है जहाँ पर 7 ताले लगते हैं और यहाँ पर सुबह सारा सामान बिखरा पड़ता है। यही था। राधे राधे। हम अब निधिवन का दर्शन करते हुए बाहर की ओर निकल रहे हैं और मैं सभी उत्तराखंड वासियों को बताना चाहूँगा कि जो अभी आपने यहाँ पर श्री हरिदास जी की जो स्थली देखी, जहाँ पर आपने अभी प्रणाम किया, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बार बार ऐसा कहते हैं, तो उन बांके बिहारी जी की जो प्राकट्य स्थली है, जहाँ पर बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे श्री हरिदास जी महाराज की भक्ति से, वो वही स्थान है जहाँ पर आपने इससे पूर्व माथा टेका था। वहाँ पर बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ है। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। हो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी।
राधे रे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। कौन चक्कर लगा आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरी रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, यमुना के तट हरी रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, यमुना के तट हरी रास रचो है, रास रचो है, बोलिए रास बिहारी भगवान की। देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि ये रासस्थली है, भगवान ने यहाँ पर रास रचाया है और रास के बाद जीवन में कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि रास का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन, रास का मतलब है नदियों का समुद्र से मिलन, तो रास का मतलब है भक्त का भगवान में मिलन। और जब भगवान में मिलन हो जाता है तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और इस प्रकार से बार बार मरना, माँ के पेट में आना जाना, इस प्रकार का आवागमन का चक्कर ही बिहारी जी की कृपा से समाप्त हो जाता है। वो उसको भी भगवान बिहारी जी का ही स्वरूप प्रदान होता है। तो ऐसे रासस्थली में हमको आनंद प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर नृत्य करने का बहुत बड़ा महत्व है। गीतम च नृत्यम, तथा गाना और नाचना भी भक्ति का एक अंग बताया गया है, इसलिए यहाँ पर अवश्य नाचे। हम सांसारिक उत्सवों में नाचते हैं और बिहारी जी की इस स्थली में हम अवश्य नाचे इस भाव के साथ कि बिहारी जी ने हमारा भी हाथ पकड़ा हुआ है। इसी भाव के साथ एक दूसरे के साथ थोड़ी देर नाचेंगे। और रास रचो है, रास रचो है, आके तन हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है,
जमुना के तट हरी रास रचो नाचे नाचे गोपी नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन हेरी मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन पावन वृंदावन हेरी मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन हे मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन जमुना के तटे हरी रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना के तटे हरी रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना के हरी रास रचो है चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारा चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारा चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारा मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन नहीं आप लगाओ लगा अब प्रणाम करने इस रास लगी तो पूरे विश्व में एक ही मूर्ति ऐसी है जिसमें राधा रानी के पास बंसी है। भगवान रास रचाते हुए जब थक गए, भगवान श्री कृष्ण विश्राम करने लगे तो ललिता सखी ने राधा रानी से कहा कि हे राधा रानी, आज तुम भगवान श्री कृष्ण जो अपनी बांसुरी को एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं करते, आप आज भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा लो और आज बांसुरी आप धारण करो। तो राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को चुराया है और स्वयं बांसुरी को अधरों पर स्थापित करके बहुत सुंदर जब बजाया है तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, मैं तो सोचता था कि बांसुरी वादक मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, लेकिन राधा रानी ने भी अद्भुत बांसुरी का वो स्वर जब प्रकट किया तो भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत सुंदर अनुभूति हुई है। बोलिए राधा रानी सरकार की। जो दरबार में बच्चे मुकुट जी का चुराकर खड़ी है राधा रानी और उनका साथ रही सखियां ललिता विशाखा। बोलिए राधा रानी की। आइए सभी संगति का लेते रहो और जो बने
वाह जी वाह। पहली होली यही है वृंदावन की, जिंदगी तमन्ना पूरी हो गई। अब मौत भी आ जाए कोई गम नहीं, क्या करना। और इस पवित्र रासस्थली की जो भूमि है, इसमें भगवान के श्री चरणों का स्पर्श जो इस रज को प्राप्त है बिना किसी अवरोध के, तो उस रज की महत्ता देखो कि यहाँ पर किस प्रकार से भक्तगण यहाँ के ब्रज को अपने माथों से लगाते हैं और थोड़ा सा मुख में भी डालते हैं और अपने घर में भी लेकर जाते हैं। तो ब्रज की भूमि की, ब्रज की माटी, ब्रज की भूमि, अद्भुत महिमा है इसकी। और इसको आप थोड़ा सा मुख में भी डाल सकते हैं हल्का सा, और घर में भी लेके जा सकते हैं। यहाँ नाचनो, यहाँ बहुत अच्छा नाचन। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। कुंडल की छवि प्यारी रे, तेरे कुंडल की छवि प्यारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत। राधे राधे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपियाँ संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपियाँ संग मिल गावे। नूपुर की धुन प्यारी रे, तेरे नूपुर की धुन प्यारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय। इस समय हम समस्त श्रद्धालुगणों के साथ पहुंच चुके हैं काली देह वाले स्थान पर, जहां पर भगवान ने कालिया के मस्तिष्क पर विराजमान होकर सुंदर तांडव नृत्य किया और भगवान के श्री चरणों का वो प्रभाव, एक एक चरणों के प्रहार से कालिया का सारा अहंकार रूपी वो विष सारा वमन हो गया और भगवान ने इस यहाँ पर बड़ी सुंदर लीला करी। तो आप देख सकते हैं ये कालिया देह का मुख्य स्थान है। सामने दर्शन करो, 101 मुंह वाले तो नाग देवता, सहस्त्र फन के नाग हैं। इनके बड़े मस्तक पे बंसी वाला बंसी बजा के नृत्य कर रहा है। बोलो बंसी वाले की। दोनों तरफ है ये नाग की पत्नी नागिन, हाथ जोड़ के भगवान से क्षमा प्रार्थना मांग रही है, प्रभु आप हमारे पति को मारो नहीं। अगर आप हमारे पति को मार दोगे, कलयुग में विधवा नारी का कोई सम्मान नहीं करता है, हमारा सम्मान नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने इनको मारा नहीं,
चरण का चिन्ह दिया, यमुना जी से निकाल दिया। 3 दिन 3 रात यमुना में युद्ध हुआ, लड़ाई किया। युद्ध के बाद भगवान इसको निकाल के लाए। मैया यशोदा को दर्शन दिया। यशोदा मैया क्यों रोती है? तेरे लिए तो रस्सी लाया हूँ, तेरी रस्सी टूट जाती है माखन चलाने की, ये रस्सी नहीं टूटेगी। यशोदा परम पवित्र स्थल जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया मर्दन किया था, काली देह मंदिर यहाँ पर विराजमान है। और समस्त जो श्रद्धालुगण आए हुए हैं उत्तराखंड देहरादून से, वो दर्शन कर रहे हैं। और अब परिक्रमा का क्रम चल रहा है और इस परिक्रमा के बाद हम जाएंगे केशी घाट का हम दर्शन करेंगे, यमुना महारानी का दर्शन करेंगे और फिर हम वहाँ पर यमुना विहार भी करने वाले हैं। यमुना विहार का तात्पर्य हम नौका विहार वहाँ पर करने वाले हैं, नाव का हम आनंद लेंगे और समस्त घाटों का दर्शन करेंगे। राधे 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 राधे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली। और इस भजन में आपने सुना होगा ना, प्रातः काल प्रात होत श्री यमुना जी में नहाएंगे, प्रातः होत श्री यमुना जी में नहाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। ओ परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, तेरे पूर्ण हो सब काम, ओ तेरे पूर्ण हो सब काम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली। बोलिए यमुना महारानी की जय। देखिए भगवान श्री कृष्ण के जो 8 मुख्य पटरानियां हैं, उसमें भगवान की एक पटरानी का नाम है कालिंदी। कालिंदी जो है वो सूर्य तनया है, यम पुत्री हैं, इसलिए इनको यमुना भी कहते हैं। ये भगवान की पत्नी है। एक नाम है कालिंदी। तो इनका जो रंग है ना, वो हमारे उत्तराखंड में भले ही अलग रंग का है क्योंकि वहीं से ये होकर आती हैं, लेकिन वृंदावन का स्पर्श पाते पाते ये काले स्वरूप में आ जाती है कालिंदी, क्योंकि अपने श्याम के रंग में रंग गई। हमारे उधर तो हरी हरी सी हैं डाक पत्थर की साइड में, वही यहाँ पर आकर कालिंदी। ऐसा नहीं, इसमें कोई गंदगी नहीं है। आज से जब हम बहुत वर्ष पूर्व रहते थे उस समय तो बहुत था, लेकिन अब कुछ सरकारों के द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, तो इसका रंग ही ऐसा है। इसमें मत जाइएगा, हल्का सा आचमन कर सकते हैं आप, अपने ऊपर छिड़किए और फिर हम बोलिए यमुना महारानी की जय। एक पैकेट तो मैं ही खा जाऊंगी। देखिए बड़ा आनंद आ रहा है और समस्त श्रद्धालुगण विराजमान है, नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। आप दिखाएं इसमें बैठने से वो पूरी हो गई। जो यमुना महारानी है, जैसा मैंने निवेदन किया, यमुना महारानी यमराज की है और यमुना महारानी यमराज की बहन है और यमराज से कई बार कहती थी कि भैया कभी तो आओ हमारे घर में। अब यमराज को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं, क्योंकि आज इसको उठाना है, कल उसको उठाना है, 1 सेकंड की फुर्सत नहीं, हर पल हर क्षण कोई ना किसी को उठाना है। तो यमराज को क्योंकि ड्यूटी भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी दी है, तो एक दिन यमराज फुर्सत निकाल कर, क्योंकि यमुना महारानी बार बार कहती थी कि भैया कभी तो आओ हमारे यहाँ, तो एक दिन यमराज जी महाराज अपनी बहन यमुना महारानी के पास यहाँ पर आए और यमुना महारानी इतनी प्रसन्न हुई, उनको तिलक किया है। यमराज ने भी उनको अपनी बहन को दक्षिणा दी है और उसी को हम यम द्वितीया कहते हैं, जिसको भैया दूज के रूप में हम मनाते हैं। तो उस दिन यमराज ने अपनी बहन को कहा कि दक्षिणा मांगो कुछ। तब यमुना महारानी ने कहा कि भैया मैं तुमसे यही दक्षिणा मांगती हूँ कि आज के दिन, भैया दूज के दिन, जो भाई और बहन यमुना में स्नान करेगा
तो उसको आप कभी भी अपने लोक लेकर नहीं जाएंगे, वो भगवान नारायण के धाम में जाने का अधिकारी होगा। तो यमराज ने वचन दिया है कि बहन भाई हाथ पकड़कर यदि यमुना में उस दिन यम द्वितीया के दिन यदि स्नान करते हैं तो उसको यमलोक का दर्शन कभी भी नहीं होता। तो हम इतने दूर यहाँ तो नहीं आ सकते, लेकिन जैसे हम देहरादून के हैं तो यमुनोत्री के माध्यम से वहीं से ही हमारे ही आगे से ही यमुना महारानी यहाँ पर इतना लंबा मार्ग तय करती हैं। तो कभी ना कभी हमको भाई बहन को एक साथ जाकर यमुना में डाक पत्थर आदि में या फिर यमुनोत्री में जाकर हमको अवश्य स्नान करना चाहिए। प्रेम से कहिए यमुना महारानी की जय जय। और दूसरी बात, यमुना भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है और उस रिश्ते से यमराज भगवान श्री कृष्ण के क्या लगे? साले लगे। जिस यमराज से हम बड़ा खौफ खाते हैं, बड़ा भय लगता है यमराज का नाम सुनते ही, लेकिन वो यमराज भगवान श्री कृष्ण के साले हैं। और साला जीजा का जो संबंध होता है उसमें दबदबा किसका अधिक होता है? जीजा का होता है, क्योंकि साला तो साला ही होता है। तो इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, उनका ही गुणगान करता है, उनका यात्राओं के माध्यम से समय समय पर आकर उनका दर्शन करता है। क्योंकि यात्रा ऐसा नहीं, कई लोग कहते हैं कि अरे हमने तो बहुत बार दर्शन कर लिया। अब जैसे माता जी आई हैं, देखो छठी बार आ रही है, तो भगवान का दर्शन तो जितने बार करो अधिकस्य अधिकम फलम, उतना ही अधिक फल प्रदान करने वाला होता है। तो किसी भी प्रकार से, चाहे जप के माध्यम से, चाहे कथा श्रवण के माध्यम से, चाहे यात्रा के माध्यम से, आप जितना भगवान श्री कृष्ण से जुड़ेंगे उतना आप यमराज से दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा है कि जो मेरा भजन चिंतन आदि करता है वो मेरे ही धाम में जाने का अधिकारी है। और वो आप अजामिल के प्रसंग में आपने सुना भी है कि दूरे क्रीडनकासक्तम पुत्रम नारायण हव्यम, उसने अपने पुत्र नारायण का नाम लेने मात्र से भी वहाँ पर नाम नहीं लिया, केवल नामाभास था, अपने पुत्र का नाम ले रहा था, लेकिन पुत्र का नाम नारायण होने से भगवान ने उस दुष्ट अजामिल को भी, जो भगवत चिंतन से वंचित था, उसको भी भगवान ने अपना धाम प्रदान किया है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत नाम, जिसका चिंतन करने से समस्त पाप कष्ट, समस्त रोग आदि निवृत्त हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के पाप ताप संताप सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। ऐसे वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण की लीला नगरी में, रासस्थली में, और उनकी ये क्रीड़ा स्थली, ये यमुना जी का तट है, यहाँ पर हमको घूमने का, भ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए हम पुनः एक बार यमुना महारानी और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की, यमुना महारानी की जय। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, ओ चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवलकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवलकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवलकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवलकारी। ये जो है स्थान, वो देखिए, वो जो आपको घाट दिखाई दे रहा है, मैंने जैसा कि बताया आपको, केशी राक्षस जो आया था भगवान को मारने के लिए, कंस के द्वारा भेजा गया ग्वाल बालों को मारने के लिए, भगवान ने उस केशी राक्षस को मारकर, जो घोड़े के रूप में आया था, मारा भगवान ने। और जैसे धोबी कपड़ा निचोड़ता है, ऐसे ही उस घोड़े को निचोड़ कर फेंक दिया। और फिर उस घाट पर जाकर भगवान थोड़ी देर बैठे, थोड़ा विश्राम किया। तो उस घाट का नाम है केशी घाट। बोलो राधे 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 राधे। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 जी चाहता है मेरा जी चाहता है, जी चाहता है मेरा
जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। इसको बना दो, इसको बना दो, पूरा बना दो, सब खाली है, पूरा बना दो, खराब हो है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। अब इसके बाद हम जा रहे हैं बांके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी, 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 वृंदावन में कुंज बिहारी, वृंदावन में कुंज बिहारी, ओ राधे शीश झुकाने को जी चाहता है, शीश झुकाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, जी चाहता है मेरा 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 जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन यमुना महारानी, वृंदावन यमुना महारानी, वृंदावन वृंदावन यमुना महारानी, यमुनावन यमुना महारानी, वृंदावन यमुना महारानी, वृंदावन यमुना महारानी, वृंदावन यमुना महारानी, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन तुलसी महारानी, 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 वृंदावन तुलसी अरे भाभी जी को दो, भाभी जी शीश ले झुकाने ना को मेरे जी चाहता है, शीश झुकाने को ये मेरे को दे, मेरे को दे, राधे राधे गाने को जी चाहता है। नाव वालों को दे दो, आप लोग नहीं खा रहे हो तो उनको दे दो। अरे वो एक दो क्या
को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने 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 को जी चाहता है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय गोपाला जय नंद लाला, 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 राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलिए यमुना महारानी की जय। आइए थोड़ा सा हम भी यहाँ पे विश्राम कर लेंगे। शरण मन लगिए मेरो इंद्रवन मन लगिए मेरो इंद्रवन अरे मैं भी गाना तेरे शरण मैं भी गाना तेरे शरण राम की रामायण शिव को पुराना, राम की रामायण शिव को पुराना, हरे कान्हा तेरी गीता बड़ी महाना, हरे कान्हा तेरी गीता बड़ी महाना, मन लगिए मेरो वृंदावन मन लगिए मेरो वृंदावन मैं भी गाना तेरे शरण मैं भी लो पाटो तेरू मैदाना, तेरू मेरो पाटो तेरू मैदाना, मैं भी गाना तेरे शरण मैं भी गाना तेरी शरण लगिए मेरो वृंदावन मन लगिए मेरो वृंदावन मैं भी गाना तेरी शरण मैं भी गाना तेरी शरण राम की सीता सिद्धि दिलोरा, कान्हा तेरी राधा बड़ी महाना, कान्हा तेरी राधा बड़ी महाना, मन लगिए मेरो वृंदावन मन लगिए मेरो वृंदावन मैं भी गाना तेरे शरण मैं भी गाना तेरे शरण मैं भी
दुकाना तेरे शरण माँ। और बांके बिहारी लाल की जय जय सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ छापन, दूसरा माखन धरा। एक तो तेरे होठ छापन, दूसरा माखन धरा। तीसरा खिचड़े का खाना
जय। राधा रानी सरकार की जय। बोल जोर से राधे 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 राधे। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की। अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी का दर्शन करने और राधा वल्लभ जी का दर्शन करने, जो पास में हैं। अब जिम्मेदारी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जरा सा भी भटक गए तो हम शाम तक ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए आपने सतर्क रहना है, आपने एक दूसरे को देखना है, दुपट्टे भी देखते रहना, उससे पहचाने में आएंगे। बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बांके बिहारी जी में अभी भोग नहीं लगाना है, क्योंकि भोग आप लेंगे तो भी फिर वो वहाँ से जो है इधर उधर चले जाएगा, आपका वो भोग लग नहीं पाएगा। ठीक है, आपने सिर्फ प्रणाम करना है। आपके हाथ में जो भी दक्षिणा 10, 20, 50, 100 जो डालना है गुल्लक में डाल देना। अच्छी तरह प्रणाम करना, भगवान के नेत्रों से नेत्र मिलाना, भगवान के एक एक अंगों को देखना, भगवान बांके बिहारी ने कैसे वस्त्रों को पहना है इस पर ध्यान रखना। इधर उधर ज़्यादा ध्यान मत रखना। बांके बिहारी का दर्शन करने हम मुख्य रूप से आए हैं, तो एक एक अंगों को अच्छी तरह देखना, भगवान के वस्त्रों को देखना और अंत में बांके बिहारी जी के नेत्रों को देखना। उसी से आपको भगवान की अनुभूति, भगवान की कृपा की अनुभूति प्राप्त होगी। और पुनः आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल खोना नहीं है आपने, बिल्कुल एक दूसरे को देखते हुए आपने पीछे पीछे चलना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। राधे 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 राम जी राधे राधे बोल बांके बिहारी। वृंदावन यात्रा के अंतर्गत अब हम पहुंच गए हैं समस्त श्रद्धालु गणों के साथ इस्कॉन टेम्पल, जिसको अंग्रेज मंदिर भी कहते हैं। और सभी श्रद्धालुगण भीतर जाकर मंदिर में कृष्ण बलराम जी का दर्शन कर रहे हैं। और इस स्थान में देश ही नहीं पूरे विदेश से भगवान श्री कृष्ण के जो श्रद्धालु हैं वो सब यहाँ पर भगवान की भक्ति भाव से सेवा पूजा अर्चना करते हैं। तो बड़ा ही आनंदित करने वाला ये स्थान है। और हम इस व्रज यात्रा के अंतर्गत बहुत स्थानों का दर्शन किया, बड़ा आनंद आ रहा है और श्रद्धालुगण यात्रीगण बड़े प्रसन्न हैं। और कई लोग हमारे कई श्रद्धालुगण इस बार इस यात्रा से वंचित रह गए क्योंकि सीट संख्या सीमित थी, और जो इस बार नहीं जा पाए तो उनको मैं आमंत्रण देता हूँ, निमंत्रण देता हूँ। हो सकता है संभवतः इसी मार्च के अंतिम में हम पुनः एक यात्रा लेकर जाएं, जिसमें उन जो छूटे हुए श्रद्धालु हैं उनको भी वृंदावन यात्रा का लाभ प्राप्त हो। और जो और भी शेष हैं तो आप जो भी इस वीडियो में नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उसमें संपर्क करके आप भी नामांकन करा सकते हैं, आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और पुनः हम इस वृंदावन धाम की यात्रा का आनंद लेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। और अब हम भी चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। जय जय श्री राधे। मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, मेरे बांके बिहारी
बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम। की झांकी सुहानी, महिमा महाजिन की जाए ना बखानी, बांके बिहारी की झांकी सुहानी, महिमा महाजिन की जाए ना बखानी, करते हैं सुर मुनि सब। पहली बार वृंदावन आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद। कैसा अनुभव? आनंद आया? बहुत आनंद। आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम सभी ने दर्शन किया इस्कॉन मंदिर, अंग्रेज मंदिर का, और सभी बड़े प्रसन्न हैं, सभी को बड़ा आनंद आया। और अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर, जो कृपालू जी महाराज के द्वारा निर्मित है, और जो ताजमहल को भी एक फीका जिसने बना दिया है, ऐसा दिव्य प्रेम मंदिर, प्रेम की साक्षात मूर्ति, जिसको दर्शन करके ऐसा लगता है साक्षात मानो स्वर्ग की अमरावती, इंद्र की नगरी में हम पहुंच गए हों। तो ऐसे दिव्य धाम प्रेम मंदिर में अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय। अब इनको प्रणाम करते हैं सुर मुनि सब, इनको प्रणाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम। मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, सेवक है जिनकी ये दुनिया तमाम, सेवक है जिनकी ये दुनिया तमाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम। बांकी ठकुरानी, मुक्ति भी भरती है आकर के पानी, बांके ठकुर की बांकी ठकुरानी, मुक्ति भी भरती है आकर के पानी, द्वारे पे खड़े हैं देखो इनके चारों धाम, द्वारे पे खड़े हैं देखो इनके चारों धाम, मेरे बांके बिहारी है सब
सुख धाम। मेरे बांके बिहारी हैं सब सुख धाम। मेरे बांके बिहारी हैं सब सुख धाम। मेरे बांके बिहारी हैं सब सुख धाम। मेरे बांके बिहारी हैं सब सुख धाम। मेरे बांके बिहारी हैं सब सुख धाम। छुम बाजे ओ बाजे छुम छुम बाजे। छुम छुम बाजे पायलिया। छवि दिखलावे काना मेरे घर आए। काना मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया। छवि दिखलावे काना मेरे घर आए। काना मेरे घर आए। झुम झुम बाजे पायलिया। अब हम उपस्थित हैं प्रेम मंदिर, वो अद्भुत दिव्य प्रेम मंदिर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि मेला लगा हुआ हो। इतना दर्शन लोग कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। यहाँ पर इतना सुंदर, पूरा प्राकृतिक रूप से भी बहुत सुंदर सजाया यहाँ पर गया है और भक्त लोग बहुत आनंदित हैं। जितने भी यात्री आए हैं बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं यहाँ का वो दृश्य देखकर। और प्रेम मंदिर अपने आप में वास्तव में अद्भुत मंदिर है। ऐसा अद्भुत मंदिर है जिसने ताजमहल तो छोड़ो, स्वर्ग की मानो अमरावती को भी धूमिल कर दिया हो। ऐसा प्रेम मंदिर का दर्शन करके हम सभी बहुत गदगद हैं। आप दर्शन कर सकते हैं। राधे राधे। मुनीर जो दतिया से आए हैं, सूचना केंद्र पर पुष्पा से पुष्पा सूचना केंद्र पर बैठी हुई है। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। ओ श्री गोवर, ओ श्री गोवर, ओ श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। आप सभी दर्शकों को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हम इस समय जो मार्च ब्रज यात्रा 2022 में जो हम आए हैं उत्तराखंड के सभी श्रद्धालुगणों के साथ, उन सब के साथ यहाँ पर दर्शन का आनंद। और इस समय हम उपस्थित हैं प्रेम मंदिर में और उसी प्रेम मंदिर के अंतर्गत बहुत ही सुंदर दृश्य आप मेरे पीछे देख सकते हैं। श्री गोवर्धन नाथ का, भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से अपनी कनिष्ठिका पर गोवर्धन नाथ को धारण किया हुआ है
भगवान ने 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन को धारण किया है। और 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन धारण करने का तात्पर्य हमारा ये शरीर भी गोवर्धन ही है और दिन भी 7 ही होते हैं, वार 7 ही होते हैं। तो इस शरीर रूपी गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण ही 7 दिन 7 रात तक धारण करते हैं। और जहाँ भगवान ने हल्की सी अंगुरिया को हटाया और ये 6 फीट का शरीर धराशायी हो जाता है। यही प्रेरणा हमको गोवर्धन नाथ भगवान से प्राप्त होती है। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ भगवान को जो चैतन्य रूप में हम सबको चेतनता प्रदान करते हैं, हम इस प्रेम मंदिर से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि जो हमारा YouTube चैनल है आचार्य श्याम सुंदर गौतम, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर अवश्य करें। राधे राधे। राधे राधे।